हेलो दोस्तों, आपका डीप इनसाइड बायोसाइंसेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी डीपीटी जेआरएफ नेट लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट 1 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझेंगे। ये यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पर आधारित है, जो बायोकेमिस्ट्री का फाउंडेशन माना जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड्स क्या रहे हैं और मैक्सिमम स्कोर के लिए सबसे इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का पूरा सिलेबस समझते हैं। इस यूनिट को 10 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्ड शामिल है। दूसरा है कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन आते हैं। तीसरा है स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, जिसमें वैन डर वाल इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शामिल है। चौथा है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें पीएच, बफर्स, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कवर किए जाते हैं। पांचवा है बायोएनर्जेटिक्स, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल रिएक्शंस, ग्रुप ट्रांसफर्स और बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स शामिल है। छठा है प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस, जिसमें एंजाइम्स, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस और आइसोएंजाइम्स कवर किए जाते हैं। सातवां है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, मोटिव्स, डोमेन्स और फोल्ड शामिल है। आठवां है कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए और आरडीएनए कन्फर्मेशंस आते हैं। नौवां है स्टेबिलिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की स्टेबिलिटी पर केंद्रित है। और आखिर है मेटाबॉलिज्म, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन शामिल है। अगली स्लाइड में हम इस सभी टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझेंगे। हम 2012 से लेकर 2025 तक सीएसआईआर लाइफ साइंसेस में पूछे गए कुल 371 बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस के डिटेल्ड ओवरऑल एनालिसिस समझते हैं। इस टेबल में हर टॉपिक को टोटल क्वेश्चंस, परसेंटेज शेयर, 5 स्टार इंपॉर्टेंस रेटिंग, फ्रीक्वेंसी, मस्ट रीड प्रायोरिटी और फोकस एरियाज के बेसिस पर कंपेयर किया गया है। टॉपिक ए है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए, जो टोटल का लगभग 1% है। इसकी इंपॉर्टेंस रेटिंग 2 स्टार और फ्रीक्वेंसी लो है, इसलिए ये बेसिक प्रिपरेशन काफी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर फोकस कीजिए। इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को समझने के लिए फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए। टॉपिक बी है कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। इसे 74 क्वेश्चंस आए, यानी सबसे अधिक 20% शेयर। 5 स्टार रेटिंग और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ये हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक है। डीएनए, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन पर कंप्लीट फोकस रखिए। लगभग हर 5 बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इस एरिया से संबंधित हो सकता है। टॉपिक सी है केमिकल बॉन्ड्स एंड स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस। इस टॉपिक से 16 क्वेश्चंस यानी 4% आए। इसकी इंपॉर्टेंस 3 स्टार्स और फ्रीक्वेंसी मीडियम है। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल इंटरेक्शन और बायोमोलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करने वाले फोर्सेस पर फोकस कीजिए। प्रोटीन फोल्डिंग, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन को समझने के लिए ये इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक डी है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री। इसे 24 क्वेश्चंस यानी 7% आए। इसकी रेटिंग 4 स्टार और फ्रीक्वेंसी है हाई, इसलिए ये मस्ट रीड टॉपिक है। पीएच और पीकेए, बफर्स, हेंडरसन-हैशेलबर्ग इक्वेशन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मॉलिक्यूलर चार्ज, आयनिक स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कीजिए। इस सेक्शन में कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेशन बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स की रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। टॉपिक ई है बायोएनर्जेटिक्स। इसे 61 क्वेश्चंस यानी 17% आए। 5 स्टार रेटिंग और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक है। फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट्स, एटीपी जनरेशन, रिडॉक्स रिएक्शंस, ग्लाइकोलिसिस, टीसीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्रोटॉन ग्रेडियंट और केमिओस्मोसिस पर फोकस कीजिए। पाथवे को सिर्फ याद न रखें, एनर्जी चेंजेस, रेगुलेशन, इलेक्ट्रॉन फ्लो, एटीपी यील्ड और मेटाबॉलिक पाथवेज के कनेक्शंस को समझिए। टॉपिक एफ है प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस, मेनली एंजाइम्स। इससे 71 क्वेश्चंस आए, जो टोटल 19% है। 5 स्टार रेटिंग और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ये भी हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक है। एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम रेगुलेशन, लाइगैंड रिसेप्टर इंटरेक्शन, कैटालाइटिक मैकेनिज्म्स, एंजाइम न्यूमेरिकल्स और काइनेटिक ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन पर फोकस कीजिए। माइकलिस मेंटन कॉन्सेप्ट्स, केएम, वीमैक, इनहिबिशन पैटर्न और ग्राफिकल एनालिसिस पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स और बायोएनर्जेटिक्स मिलकर इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन बनाता है।
टॉपिक जी है प्रोटीन कॉन्फर्मेशन। इससे 36 क्वेश्चंस यानी 10% आए। इसकी इंपॉर्टेंस 4 स्टार और फ्रीक्वेंसी हाई है, इसीलिए ये मस्ट रीड टॉपिक है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, रामचंद्रन प्लॉट, डोमेन्स, फोल्ड्स एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेशनशिप पर फोकस कीजिए। ये समझिए कि अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज प्रोटीन स्ट्रक्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और स्ट्रक्चरल चेंजेस बायोलॉजिकल फंक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड कॉन्फर्मेशन। इससे सिर्फ 5 क्वेश्चंस यानी लगभग 1% आया। इसकी इंपॉर्टेंस 2 स्टार्स और फ्रीक्वेंसी वेरी लो है। बेसिक प्रिपरेशन सफिशिएंट है। आरएनए स्ट्रक्चर अलग अलग डीएनए कॉन्फर्मेशन और डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पर फोकस कीजिए। डायरेक्ट वेटेज कम है, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। टॉपिक आई है स्टेबिलिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इससे 30 क्वेश्चंस यानी 8% आए। इसकी रेटिंग 4 स्टार और फ्रीक्वेंसी हाई है, इसीलिए ये मस्ट रीड टॉपिक है। प्रोटीन फोल्डिंग और डीनेचुरेशन, न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन, डीएनए सुपरकॉइलिंग, प्रोटीन स्टेबिलिटी और प्रोटीन डिग्रेडेशन पर फोकस कीजिए। टेम्परेचर, पीएच, म्यूटेशन, सॉल्वेंट्स और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये क्लियरली समझिए। टॉपिक जे है मेटाबॉलिज्म। इसे 24 क्वेश्चंस यानी 7% आए। 4 स्टार रेटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, पाथवे इंटीग्रेशन और रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे पर फोकस कीजिए। क्वेश्चंस आइसोलेटेड रिएक्शंस के बजाय पाथवेज के कनेक्शंस को टेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के कोऑर्डिनेशन को समझना जरूरी है। टॉपिक के है हाइब्रिड या इंटीग्रेटिव क्वेश्चंस। इस सेक्शन से 21 क्वेश्चंस यानी 6% आए। इसकी रेटिंग 4 स्टार और फ्रीक्वेंसी हाई है। इस पर एक्स्ट्रा फोकस जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करते हैं। ये क्वेश्चन एक फैक्ट नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिट्स के बीच कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन को टेस्ट करता है। इन शॉर्ट, इससे बने गए क्वेश्चंस ज्यादातर हम पार्ट सी में देख सकते हैं। पाई चार्ट के अनुसार एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन है 1%, बायोमॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन है 20%, बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस का 4%, बायोफिजिकल केमिस्ट्री का 7%, बायोएनर्जेटिक्स का 17%, कैटालिसिस और एंजाइम्स का 19%, प्रोटीन कॉन्फर्मेशन का 10%, न्यूक्लिक एसिड कॉन्फर्मेशन का 1%, बायोमॉलिक्यूल स्टेबिलिटी का 8%, मेटाबॉलिज्म का 7% और हाइब्रिड इंटीग्रेटिव टॉपिक्स का 6% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम मेटाबॉलिज्म देखें, यहाँ 24 क्वेश्चन से पूछे गए और 7% का टोटल क्वेश्चन शेयर दिखा रहा है। पर अब ध्यान से देखेंगे, बायोएनर्जेटिक्स में ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, ईटीसी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ज्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म पार्ट में देखते हैं। तो एक तरह से समझे, ये दोनों ही टॉपिक्स, बायोएनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म, दोनों ही हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है, इसलिए दोनों पर इक्वल फोकस बना रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आइडियल प्रिपरेशन ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स, एंजाइम, बायोएनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म, उसके बाद प्रोटीन कॉन्फर्मेशन और बायोमॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, फिर बायोफिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद हाइब्रिड टॉपिक्स और स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, और अंत में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड कॉन्फर्मेशन। इस प्रायोरिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी से आप सबसे स्कोरिंग और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज को पहले कंप्लीट कर सकते हैं। CSIR UGC DPT JRF नेट प्रिपरेशन के लिए सबसे ट्रस्टेड और पॉपुलर बुक है लेनिंजो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय डेविड एल नेल्सन एंड माइकल एम कॉक। ये बुक एक्सीलेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डिटेल एक्सप्लेनेशन और हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग बायोकेमिस्ट्री फाउंडेशन बनाने के लिए ये बहुत यूजफुल है। इस यूनिट के लिए पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 16 टॉपिक्स पर फोकस कीजिए। टॉपिक 1 है वाटर एंड पीएच, जिसमें वाटर प्रॉपर्टीज, एसिड, बेसिस, बफर्स, पीएच, पीकेए और बफर कैलकुलेशंस को समझिए। फिर बाद में अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, जिसमें अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन और प्रोटीन फंक्शंस पढ़िए। फिर बाद में प्रोटीन स्ट्रक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन फोल्डिंग और रामचंद्रन प्लॉट पर फोकस कीजिए। बाद में एंजाइम्स टॉपिक में एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम काइनेटिक्स, माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन, इनहिबिशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन और कैटालाइटिक मैकेनिज्म्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। बाद में कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़िए। फिर लिपिड्स टॉपिक में फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स और मेम्ब्रेन लिपिड्स को कवर कीजिए। मेम्ब्रेन टॉपिक में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पर फोकस रखिए।
फिर बाद में न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के टॉपिक में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल फंक्शंस पढ़िए। डीएनए टेक्नोलॉजीज ऑप्शनल है, टाइम हो तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए। फिर बाद में मेटाबॉलिज्म ओवरव्यू देखे तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और एनर्जी फ्लो को समझिए। ग्लाइकोलिसिस, हर रिएक्शन, रेगुलेशन, एटीपी जनरेशन और की एंजाइम्स को प्रिपेयर कीजिए। फिर टीसीए साइकिल में हर इंटरमीडिएट, एनर्जी प्रोडक्शन, रेगुलेशन और एम्फिबॉलिक नेचर को समझिए। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, केमियोस्मोसिस और एटीपी सिंथेसिस पर फोकस कीजिए। फिर फोटोसिंथेसिस टॉपिक में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस, फोटोफॉस्फोराइलेशन और कैनुअल साइकिल को पढ़िए। लिपिड मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस, कीटोन बॉडीज और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को कवर कीजिए। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, यूरिया साइकिल और अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस को अच्छी तरह समझिए। अगर आप इन 16 टॉपिक्स को थरोली कंप्लीट कर लेते हैं तो यूनिट 1 के लगभग पूरे बायोकेमिस्ट्री सिलेबस की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट बायोकेमिस्ट्री की तैयारी को और भी आसान और सिस्टमैटिक बनाएगी। ये वीडियो इंग्लिश और तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है ताकि आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में प्रिपेयर कर सकें। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या किसी से स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। हम आपके सजेशंस के बेसिस पर नए वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डीप इनसाइड बायोसाइंसेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ हमारे फ्यूचर रिसर्चर्स को, स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि सक्सेस आपके डीएनए में है।